हिंदी भाषा पेडागॉजी के भाषा सीखने के सबसे ज़्यादा प्रभावी और ये मतलब हिंदी भाषा में आपको 15 नंबर का जो जितने मिलते हैं, जो लैंग्वेज 1 में 15 नंबर का जो आता है, जो पेडागॉजी आता है, वो एक तर्क वितर्क जो भाषा से संबंधित कुछ और लिटरेचर जो एक्टिव होता है वो आपके सीटेट एग्ज़ाम में और भी आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में, जेटेट एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में। तो इसमें हम लोग सीटेट को देख करके पहले इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सीटेट में मोस्टली ज़्यादातर और जिन में ये हिंदी पेडागॉजी आता है जिस कभी एग्ज़ाम में, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोग देखेंगे, कुछ टॉप 15 क्वेश्चन के नियर अबाउट हम लोग टॉप 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और इसमें कौन सा सही गलत हो रहा है ये पूरा तर्क वितर्क के अनुसार हम लोग ये करेंगे और एलिमिनेशन मेथड भी लगाकर कंप्लीट करेंगे कि कैसे ऑप्शन को काटा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा तो वहाँ पे कैसे आप ऑप्शन को कट करेंगे उसको देख करके, और भी अलग अलग हम लेकर के आएंगे, जैसे 5P मॉडल, NCE, आपको NCF जैसे 2005, RTE 2009, ये पक्षपात, रचनात्मक, ये सब कितने जो एक एक शब्दावली का विश्लेषण, एक एक शब्द को सही तरीके से डेफिनेशन के माध्यम से लेकर के आएंगे और वो भी आप इसको देखेंगे। कंप्लीट होगा पूरा आपके सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपरेशन होगा, आपका सीटेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस के तौर पे ये आप कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन भी आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर और जो बोल रहा है हिंदी में उसको देखिए। तो पहला हम लोग देखिए, पहला क्या है यहाँ पे, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। भाषा हम सीखते हैं कैसे, देखिए कैसे, कभी भी सीटेट, ये ध्यान दीजिए, रटने वाला सीटेट में रटना बैन है, ये ध्यान रखिएगा। रटना प्रोसीजर हमेशा के लिए सीटेट में, ये रटने वाली चीज़ें नहीं होती है सीटेट में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सीटेट में रटना और केवल पाठ पढ़ना ये भी नहीं है। केवल चीज़ें जो अगर आ जाए, अगर कभी भी इसमें एग्ज़ाम में केवल आ जाए, वनली आ जाए, तो इसको तुरंत आप हटा दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा अगर जैसे भाषा सीखना, देखिए छोटा सा बच्चा है, ये समझिए, अगर उसको भाषा सीखना है, सबसे आसान चीज़ें, छोटा सा बच्चा, तो क्या हम उसको व्याकरण बताएंगे? वो नहीं, इससे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सार्थक प्रयोग, अब जो जैसा है उसका उस हिसाब से प्रयोग, जैसे छोटा सा बच्चा रहता है वो सीखता है भाषा, तो म, न, मा, पा ऐसे ऐसे वर्ड बोला जाता है उसको, ताकि वो बच्चा सीखता है। तो भाषा का सार्थक प्रयोग ही आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, ये आपका सबसे ज़्यादा होगा। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला, ये ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड आपको। नेक्स्ट अब चलते हैं आपको यहाँ पे अगला वाला, देखिए अगला क्या है। अगला वाला आपको दिया है यहाँ पे कि हिंदी शिक्षण में बाल केंद्रित, ध्यान दीजिए, हिंदी शिक्षण, हिंदी पेडागॉजी में बाल केंद्रित, सेंटर, चाइल्ड सेंटर दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। चाइल्ड सेंटर, जैसे कोई भी क्लास हमको बनाना है तो बाल केंद्रित क्लास बनाना है, तो इसमें मतलब बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, दो प्रकार का केंद्रित होता है। बाल केंद्रित में प्राथमिकता बच्चे को दिया जाता है, शिक्षक केंद्रित में ये शिक्षक को दिया जाता है। तो बाल केंद्रित वाला में हमारा क्या हो जाएगा, बच्चे को, देखिए शिक्षक का लगातार बोलना नहीं, लगातार बोलना, और ये भी ध्यान दीजिए कि ये सब चीज़ें बैन है। हमेशा बस शिक्षक ही बोलता रहे, बच्चे चुपचाप सुने, ये भी ऐसे भी नहीं होता है। पढ़ाई ऐसे भी नहीं होता है, ध्यान दीजिए, होनी चाहिए एक्टिविटी, सपोर्ट होना चाहिए। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों को चुप रखना नहीं, चुप तो बच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे, उनको एक्टिव रखना है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, हमें ये 10 लेसन ख़त्म करवाना है, किसी भी तरह जल्दी एक्सरसाइज करेंगे, ये करवाएंगे, जल्दी 10 लेसन हम ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बी वाला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। ध्यान दीजिए, पूरा आपको निचोड़ एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बता रहे हैं इसका, ऐसे ही लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको क्या बोल रहा है। 3rd, भाषा अर्जन सामान्यतः होता है। अर्जन देखिए और एक अधिगम होता है, दो तरह का होता है भाषा, एक अधिगम भी होता है, एक अधिगम और एक अर्जन। तो अर्जन चीज़ें जैसे धीरे धीरे, अर्जन वो ऑटोमेटिक, वो संगति का असर होता है। अर्जन मतलब देखिए आसपास, अर्जन मतलब आसपास, संगति के प्रभाव से ये होता है, संगति का प्रभाव होता है, उससे ये चीज़ें बदलाव होता है।
अधिगम होता है, जो अधिगम में सीखा जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, ये चीज़ें होता है। तो भाषा अर्जन सामान्यतः होता है, देखिए स्वाभाविक या सामाजिक वातावरण, ये देखिए हो गया सामाजिक वातावरण, केवल परीक्षा द्वारा, केवल व्याकरण पढ़ने से, दंड के माध्यम से, ये सब चीज़ें हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग पहला वाला राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, हम लोग का जो फर्स्ट ए वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सामाजिक वातावरण। अब केवल दंड तो बिल्कुल नहीं देना है बच्चों को, दंड से एकदम दंड के माध्यम से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी, दंड एकदम बैन है, और केवल परीक्षा भी बैन है। हमेशा नहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई पढ़ाया नहीं, बच्चों को पढ़ाए ना, आप बिना पढ़ाए ही उनसे परीक्षा के बारे में परीक्षा ले लिए, तो ये सब चीज़ें बैन है बिल्कुल, ये एकदम नहीं चलेगा। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को, अगर बच्चा कोई भाषा में त्रुटि कर दे रहा है, कभी बोल रहा है, या कभी ऐसे भी होता है कभी कोई अपनी मातृभाषा प्रयोग कर दिया, या कोई किसी प्रोफेशनल क्लास है, प्रोफेशनल लैंग्वेज आप अलॉटमेंट किए हैं, वो बोल दिया, तो इसको आप क्या मानेंगे? ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको NCEP मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी में CBSE से आप यहाँ पे कि आपको मातृभाषा पर फोकस देना है, मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। तो ये दंडित करना बिल्कुल नहीं, अनदेखा करना, कक्षा से बाहर भेज देना बच्चे को, सीखने की प्रक्रिया को हिस्सा मानना, इसको आपको क्या करना है, ये आपको इसके बारे में अनदेखा करना चाहिए कि आपको दंडित करना चाहिए, ये कक्षा से बाहर भेजना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को हिस्सा मानना चाहिए। ये जो बच्चा किया है सीखने की प्रक्रिया को इसे हिस्सा मानना चाहिए कि ये बच्चा एक सीखने का एक प्रोसीजर है, इसके अनुसार ये कार्य कर सकता है, ये छोटी मोटी एरर होती है इसके अनुसार। नेक्स्ट अगला हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल, श्रवण मतलब सुनने वाली प्रक्रिया। देखिए सुनना, बोल वही अच्छा पाता है जो ज़्यादा सुनने पर फोकस करता है, सुनना भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं होती सब कुछ सीख सुन लें। तो बच्चों को ऐसा माहौल रखें कि बच्चे सुनने पर ज़्यादा कोशिश करें। तो इसमें कहानी सुनाना, केवल निबंध लिखवाना, केवल शब्दार्थ याद करवाना, केवल मौन, तो ये कहानी सुनाना, ये देखिए आपको क्या हिंदी शिक्षण श्रवण वाला कौशल कौन विकसित होगा, कोई कहानी, कोई अच्छी इतिहास का या कोई भी वैसा अट्रैक्टिव कहानी जो चीज़ें हैं, तो आप उसको सुनाना, इसको आप रख लीजिए, कहानी सुनाना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक, देखिए उपचारात्मक शिक्षण, देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या दिया, मेधावी बच्चों को अलग करना, दूसरा दे दिया है सीखने की कठिनाई को दूर करना, पाठ्यक्रम कम करना, परीक्षा रद्द करना। तो नहीं, इसमें मेधावी उपचारात्मक शिक्षण वो होता है जो उसमें एक ऐसा वो कि जो बच्चे कमज़ोर हों, जो बच्चे वीक हों, उनको अलग से वो ट्रीटमेंट, अलग से उनको पढ़ाया जाए ताकि वो भी आगे हों। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए होगा आपका राइट ऑप्शन, इसमें हो जाएगा ए वाला, ये आपका ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग को प्रश्न 6 में भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं बताइए। भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं आपका यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, देखना, सोचना, खेलना, लिखना, सुनना, दौड़ना, ये सब, पढ़ना, गिनना ये नहीं, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, ये दक्षता कौशल है भाषा के। अगले क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 8 पे, क्या बोलता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, लगातार, केवल वार्षिक परीक्षा, बच्चों के समग्र सतत मतलब ये ध्यान दिए समग्र, केवल वाला तो बिल्कुल नहीं, बच्चों को रैंक देना नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल वाला तो एकदम बैन हो जाएगा, ये केवल वाला एकदम बैन हो जाएगा, रैंक बिल्कुल नहीं, तो इसमें आप ऑप्शन बच गया बी वाला, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुभाषा कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के मातृभाषा को रोकना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, केवल वाला तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग भाषाओं बच्चों को बोलने पे बैठाना चाहिए, नहीं, मातृभाषा को सीखने में सहायक बनाना चाहिए, मातृभाषा को सीखने में सहायक बनाना चाहिए बच्चों को, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा
सी। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण में कहानी कथन से मुख्य रूप से विकास होता है। कहानी कथन मुख्य रूप से विकास होता है। देखिए केवल लिखावट पहला वाला जैसे है, देखिए यहाँ पे केवल, बिल्कुल बहन। केवल गणना कौशल, बिल्कुल ये। केवल अनुशासन, बिल्कुल। सुनना, बोलना और कल्पना का भाषा शिक्षण में कहानी कथन से मुख्य रूप का विकास है। बी वाला हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, बी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, टॉप 10 ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन लेकर।